गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग डेली 5 मिनट देके 5 वर्ड्स ऑफ साइंस एज वेल एज 5 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश सीखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का हमारा 5 वर्ड्स कौन कौन सा है। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है बच्चों, ये है एब्सोल्यूट जीरो। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है। तो ये एक टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट जीरो क्या है बच्चों? ये एक टेम्परेचर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर ये टेम्परेचर कितने के बराबर है और इसका यूजफुलनेस क्या है। तो ये बराबर होता है बच्चों 0 केल्विन के। केल्विन में अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन एंड सेंटीग्रेड और सेल्सियस इट इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि एट दिस टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज लोएस्ट। और हम लोग बोल सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे जो बॉडी का इंटरमोलिकुलर फोर्स है या इंटर एटॉमिक फोर्स है वो 0 हो जाता है। मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम एट दिस वेरी पार्टिकुलर टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। और परम शून्य तापमान भी हम लोग इसको कहते हैं। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली अभी तक इसको अचीव नहीं किया गया है। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है एकैरोलॉजी। अब ये एकैरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स इज नोन एज एकैरोलॉजी। क्या? टिक्स एंड माइट्स, TICKS टिक्स एंड माइट्स। ठीक है, जो खटमल आप लोग सुनते हैं ना, या फिर जो हम लोग के बालों में जो जू होता है उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एकैरोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स। आप लोग देख भी सकते हैं ये रैट माइट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइट्स है जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अब हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं बच्चों। हमारा अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है एबिसल जोन। अब ये एबिसल जोन क्या है? देखिए इसका नाम से स्पष्ट है, रसासल क्षेत्र। मतलब अगर हम बात करें किसी भी पार्टिकुलर ओशन का या फिर हम पर्टिकुलर वाटर बॉडी का बात करें, किसका बात करें बच्चों? वाटर बॉडी का। वो ओशन हो सकता है, रिवर हो सकता है। तो उसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक फोटिक जोन एंड सेकेंड वन इज नॉन फोटिक जोन। मतलब एक वैसा जोन जहां तक लाइट पेनिट्रेट कर पाएगा और एक ऐसा जोन जहां पे लाइट जाएगा ही नहीं। तो वो एरिया जहां पे लाइट जाएगा ही नहीं, जहां लाइट पहुंचेगा ही नहीं, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? एबिसल जोन और रसातल क्षेत्र। क्लियर हो गया बच्चों? आइए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला वर्ड। हमारा अगला वर्ड है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब जब भी हम बात करेंगे क्रोमोसोम या गुणसूत्र की, तो वहां हम पाएंगे कि क्रोमोसोम जो जुड़े होते हैं, उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा बच्चों? सेंट्रोमियर के द्वारा। ठीक है, अब जब हम इसका फ्रैगमेंट करेंगे, देखिए अगर कहीं फ्रैगमेंट हो गया किसी कारणवश क्रोमोसोम का, तो एक ऐसा फ्रैगमेंट हमको मिला जिसमें कि सेंट्रोमियर नहीं है, दैट मींस इट इज विदाउट सेंट्रोमियर, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एसेंट्रिक। आ गया बच्चों समझ में? तो ये जो हमारा फ्रैगमेंट है इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? एसेंट्रिक फ्रैगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर है? अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या है? तो दिस इज ए टाइप ऑफ ग्लैंड और ये लोकेटेड कहाँ होता है? तो ये हमारा जो किडनी होता है ना बच्चों, ये दोनों किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। इसका काम क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कहीं भी अगर हमारे बॉडी में ग्लैंड होगा तो वो सेक्रेशन ही करेगा। जैसे मिल्क का सेक्रेशन कहाँ से होता है? मेमोरी ग्लैंड्स का। हमारे बॉडी में जो पसीना आ रहा है ये कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? स्वेट ग्लैंड से। उसी तरह हम लोग रात को जब सो के उठते हैं तो देखते हैं हमारे जो फेस है उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या है? सेबम। उसका सेक्रेशन कहां से होता है? सेबेशियस ग्लैंड से। उसी तरह ठीक जब हम लोग रोने लगते हैं तो हमारे आंखों से जो टीयर का सेक्रेशन होता है वो कहां से सेक्रेट होगा? टीयल ग्लैंड, या उसको हम लोग लेक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्लियर है? उसी तरह किडनी के ऊपर क्या सिचुएटेड होता है बच्चों? एड्रीनल ग्लैंड। और इसका मुख्य काम क्या है? इससे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनालिन। क्या बोलते हैं? एड्रीनालिन हार्मोन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जब भी इमरजेंसी कंडीशन होता है ना, जैसे हम लोग काफी डर जाते हैं कोई भी, या फिर हम लोग को दौड़ के भागना हो या फिर किसी से मारपीट करना हो, तो उस केस में हमारे एड्रीनालिन से इस हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एड्रीनालिन हार्मोन। चूंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में सेक्रेट हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो होप आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।